बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हादी काकड़ एमएस सिविल अस्पताल कोयटा तमाम मीडिया हाउसेस का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आप लोगों ने बहुत ही जल्दी अरेंजमेंट की और यहाँ पे पहुँचे हैं। जैसे कि आपको मालूम है, पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें हॉस्पिटल की क्रेडिबिलिटी पे बात की जाती है, जिसमें हॉस्पिटल के अमले के इन्वॉल्वमेंट पे बात की जाती है। एक अफसोसनाक वाक़े के बाद, ब्लास्ट के इंसिडेंट के बाद, यहाँ पे डेड बॉडीज़ जो अनआइडेंटिफाई हुई थी हमारे पास आई थी और यहीं पे पड़ी हुई थी। स्टेप वाइज उनकी आइडेंटिफिकेशन होती रही है। गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्टर हेल्थ की तरफ से ये स्ट्रिक्ट हिदायत थी कि सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कास्ट होंगी, उनको अपने आबाई इलाकों तक फ्री ऑफ कास्ट पहुँचाई जाएंगी, एम्बुलेंसेज फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन और हम उसी कमिटमेंट के साथ काम कर रहे थे। मेरे सारे डॉक्टर साहबान, मेरे पूरा अमला इसी कमिटमेंट के साथ काम कर रहा था। हमने कोशिश भी की, बहुत सी जानें बचाने की कोशिश की और ये हमारा काम ही है, जॉब डिस्क्रिप्शन ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों में एक डेड बॉडी जो आइडेंटिफाई हुई थी, एक वालिद और एक बेटे की, बड़ी फैमिली से उनका ताल्लुक़ था, तो उनकी वजह फैमिली की तरफ से ग्रीवेंसेस शो किए गए थे। उसमें हमारे हेल्थ पे भी एक क्वेश्चन रेज हुआ था कि हेल्थ के अमले ने, हॉस्पिटल के अमले ने हमसे कोई पैसों की डिमांड की है। तो जो ही ये चीज़ें सरफेस हुई, मिनिस्टर हेल्थ साहब के हिदायत पे उसी वक्त हमने इंक्वायरी कमेटी बिठाई और इंक्वायरी कमेटी ने उनके लवाकिन से भी रिक्वेस्ट की कि भाई आप लोग आ जाएं, पार्टिसिपेट करें ताकि हम हक़ाइक़ तक पहुंच सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके लवाकिन भी आए हुए थे। हमने इंक्वायरी स्टार्ट की हुई थी ऑलरेडी। तो हम आज कोशिश कर रहे थे कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन हो, आइडेंटिफिकेशन हो। हम सारे स्टाफ जितना भी हेल्थ का अमला है, उस रात को जो ड्यूटी पे था हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, उसको हमने डायरेक्शन दी थी कि वो सारे हाजिर हो। साथ साथ में ईदी रज़ाकार, क्योंकि ईदी और चिपा हमारे साथ हेल्प करते हैं बहुत सी चीज़ों में, तो उनको भी हम डायरेक्शन दी थी कि भाई आप लोग यहीं पे होंगे। और उसके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं। मैं मॉर्चरी की जो हमारे मुद्दा खाना है उनके हायरार्की के बारे में थोड़ा सा बताता चलो। यहाँ पे जितनी भी डेड बॉडीज़ होती हैं वो पुलिस के कस्टडी में रखी जाती हैं, उनका कंट्रोल पुलिस के पास होता है। और साथ साथ में ईदी रज़ाकार जो रोल है, वो बॉडीज़ को पैक करके आखिर में ताबूत में या कफन लगा के उनके रिश्तेदारों को हैंड ओवर करना होता है। हमारे जो हेल्थ अमला है उनका काम होता है फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करना, उनके सैंपल्स लेना, उनके डिटेल्स नोट करना, उनके जितने भी एग्जामिनेशन में जो फाइंडिंग होती है वो नोट करना होता है। क्योंकि इल्ज़ाम हेल्थ पे लगा था, हेल्थ डिपार्टमेंट पे लगा था और सिविल अस्पताल के अमले पे लगा था, तो ज़रूरी ये था कि हम इस चीज़ के तह तक पहुँचें इसको, ताकि लोगों का जो हेल्थ पे जो ट्रस्ट ब्रीच करने की कोशिश की गई थी, चाहे जिसकी तरफ से भी हो, गवर्नमेंट की कमिटमेंट ये थी कि हम इस इंक्वायरी को हर सूरत में अपने पाए तकमील तक पहुंचाएंगे और जो भी उसमें मुलविस हुआ, मेरे ओपन कमिटमेंट यही था, मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन ये थी, अगर हेल्थ का कोई एम्प्लॉय उसमें मुलविस पाया गया तो हम उनको बेडा एक्ट के थ्रू सू करेंगे। अगर पुलिस डिपार्टमेंट का कोई एहलकार मुलविस पाया गया तो उसको अकॉर्डिंगली उनके डिपार्टमेंट के थ्रू सू करेंगे। अगर अनफॉर्चुनेटली ईदी का कोई एहलकार मुलविस पाया गया या कोई रज़ाकार मुलविस पाया गया तो हम उनके मुताबिक, उनके रूल्स के मुताबिक डिसीजंस लेंगे। आज उनके अटेंडेंट आए थे, उनके लवाकिन आए थे, उनके मौजूदगी में आइडेंटिफिकेशन हुई है, शनाख्त हुई है, शनाख्त परेड हुई है, जिसमें जिस बंदे ने पैसों का डील किया था या पैसे लिए थे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, वो पुलिस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय नहीं था, वो ईदी जो फाउंडेशन है, जो सोशल नेटवर्क है, उनका एक रज़ाकार निकला है। तो उसने अपनी कन्फेशन स्टेटमेंट भी दी है, उनका स्टेटमेंट भी हमारे पास है। उसने सारी चीज़ें डिस्पाइट ऑफ दिस कि उनको स्ट्रिक्टली हिदायत ये थी, उनके अपने ईदी फाउंडेशन की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और हमारी तरफ से भी ये थी कि सारे सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन उसने कुछ कन्फेशन स्टेटमेंट में बताया कि मैंने इस मद में उनसे पैसे चार्ज किए। तो कन्फेशन के बाद लवाकिन के जब तसल्ली हुई, उसके बाद हमने ये ज़रूरी समझा कि हम आपके सामने आ जाएं, क्योंकि इसमें हेल्थ को बड़ा खींचा गया सिस्टम में, सोशल मीडिया के थ्रू आउट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी। तो हम ये बात ज़रूरी समझी हमारे मैनेजमेंट ने कि हम आपके साथ शेयर करें कि ईदी फाउंडेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनके बहुत ही ज़्यादा खिदमत हैं। सतार ईदी से लेके फैसल ईदी अभी जो लीड कर रहे हैं,
और सिविल हॉस्पिटल नहीं बल्कि जितने भी बलुचिस्तान में इंसिडेंट होते हैं उनके बहुत ज़्यादा रोल है, पॉजिटिव रोल है, लेकिन एक इंडिविजुअल की वजह से, एक रज़ाकार की वजह से उन सब पे क्वेश्चन मार्क हो गया है। और हमने उनके रीजनल ऑफिस से भी रब्ता किया है, हमने उनके जितने भी कराची ऑफिस से भी रब्ता किया है, और उन लोगों ने भी इंश्योर करवाया कि भाई ये लोग जो भी इन्वॉल्व रहे हैं, ये जो जिस बंदे ने कन्फेशन स्टेटमेंट दी है और उनके साथ कोई भी अलाइनमेंट में कोई और बंदा हमारा इन्वॉल्व था, तो इनको अभी से हम फारिग कर रहे हैं, कोई भी इस सर्विस पे नहीं होगा आइंदा। फ़िलहाल मैनेजमेंट ने जो हमारी कमिटमेंट थी कि जो भी पाया गया हम उनके खिलाफ एक्शंस लेंगे, उस पे फ़िलहाल हमने ये किया। हॉस्पिटल के अंदर ईदी सर्विसेज जो हमारे मॉर्चरी तक एक्सेस रख रहे थे उनको विड्रॉ कर दिया है, और फ़िलहाल उनके जो यहाँ पे काउंटर बना हुआ था उनको बंद कर दिया है। प्रॉपर हमने रिक्वेस्ट किया है कि आके हॉस्पिटल के अंदर उनका जो प्रॉपर SOPs के थ्रू वो इंटरवेंशन करेंगे और सर्विसेज देंगे, ताकि आइंदा इस तरह के अफसोसनाक वाक़े के बाद जिसमें लोगों को बहुत ही ज़्यादा शहादतों का सामना करना पड़ा था, जिसमें लोगों के वारसीन गुम हुए थे, उसके बावजूद यहाँ से किससे पैसे डिमांड करना, ये इंसानी तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी और हेल्थ के रूल्स के मुताबिक भी एक गैर अखलाकी हरकत थी, जिसकी वजह से ये पूरे हेल्थ सिस्टम को बदनामी लेनी पड़ रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ क्लियर हो गई है। एक रज़ाकार उसमें इन्वॉल्व रहा है, वो भी ईदी फाउंडेशन का है, तो हेल्थ का अमला जो उसमें है कोई भी मुलविस नहीं रहा। इंक्वायरी कमेटी क्लियर ट्रांसपेरेंट हुई है। उनके अटेंडेंट की तरफ से भी आप लोगों ने मीडिया पे देखा होगा, एक स्टेटमेंट इशू हुआ है, और वो भी अपना एक वीडियो पैगाम भी देंगे कि हम मुतमईन हो गए हैं और ये इसमें कोई भी इस तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट हेल्थ एम्प्लॉयज़ की नहीं रही है। हादी साहब हवालगी तक या फिर घर तक पहुंचाने का जिम्मा तो गवर्नमेंट का है। इस दुख की घड़ी में अगर वो किसी की सपोर्ट नहीं करते हैं, लाशी कम से कम या ताबूत का बंदोबस्त हुकूमत ने नहीं किया, तो तब ईदी ने कोई उसका बंदोबस्त किया, उसके जवाब में फिर उन्होंने अपना जो वो मुआवजा है वो तलब किया है। तो गवर्नमेंट ने बंदोबस्त नहीं किया, उसके बाद रजाकार तंजीम ने, फलाई तंजीम ने काम किया है। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो ताबूतों का इंतजाम करे, ये चीज़ें करे? इस वक्त गवर्नमेंट कहाँ थी जब ये मतलब हवालगी हो रही? डेफिनेटली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। जितने भी ताबूत थे वो इस मरतबा इस इंसिडेंट के बाद DC ऑफिस ने प्रोवाइड किए थे। डिप्टी कमिश्नर साहब मेरुल्लाह बदनी साहब ने स्पेशल अपनी टीम को डायरेक्शन दी थी। वो गवर्नमेंट के ताबूत ही थे, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए गए ताबूत ही थे। लास्ट डेड बॉडी जिसकी आइडेंटिफिकेशन हुई, कलात ले जाई गई, उसको भी गवर्नमेंट ने ही हैंड ओवर कर दिया। उसकी गवर्नमेंट एम्बुलेंस ही यूटिलाइज हुई है और फ्री ऑफ कॉस्ट हुई है। गवर्नमेंट की कमिटमेंट थी, डेड बॉडीज़ पुलिस के प्रेजेंस में हैंड ओवर हुई है। ये जो भी डिमांड की गई थी ये ऑफ द रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें हमने अपने CCTV फुटेजेस को भी चेक किया है। सामने इस तरह की डील नहीं हुई, क्योंकि वो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद बंदे की आइडेंटिफिकेशन हुई है। लिहाजा एक इंडिविजुअल एक्ट है, किसी भी फलाई तंजीम का ये एक्ट हम नहीं समझते हैं। एक इंडिविजुअल एक्ट है जिसको हमने अकॉर्डिंगली डील किया। अच्छा, ये जैसे आपने बताया एक फलाई तंजीम है जो एक बंदे ने किया, तो इसका पूरा पाबंदी लगाना या पूरा ऑफिस बंद कर देना, और जो मतलब लोग हैं इनसे फ़ायदा उठाते हैं, इनसे काफ़ी लोगों को इससे जो है फ़ायदा हासिल होता है, भी जाते हैं रज़ाकाराना तौर पर लोगों को उठा के मैयत उन्होंने जख्मी उन्होंने लेके आते हैं, तो एक बंदे की, एक शख्स की सज़ा जो है वो सबको देना ये गलत नहीं है? फ़िलहाल ये क्योंकि टेम्परेरी बेसिस पे उनकी सर्विसेज विड्रॉ की गई हैं, जस्ट सिविल हॉस्पिटल की हद तक, पूरे क्वेटा की हद तक नहीं है। डिपार्टमेंट का डिसीजन ये नहीं है। सिविल हॉस्पिटल में क्योंकि उनका यूनिट इन्वॉल्व रहा है, उनकी सर्विसेज टेम्परेरी तौर पर सस्पेंड की गई है। हम प्रॉपर SOPs के थ्रू उनके साथ MOU में जाएंगे ताकि फ्यूचर में इस तरह की कोई वाक़यात ना हो, इसका तदारुक किया जा सके। हेल्थ डिपार्टमेंट, थैंक यू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। SOPs हम अभी सारे फलाई तंजीमें जो भी हॉस्पिटल में ऑपरेट करेंगे सबके लिए ड्राफ्ट कर रहे हैं, ताकि हमारे पास और भी फलाई तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं, उनके लिए भी प्रॉपर SOPs हो। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल के अंदर हमारे यहाँ लोगों का ये होता है, जो भी लोग आते हैं उनको डॉक्टर ही समझते हैं, उनको एम्प्लॉय ही समझते हैं, तो कभी कभी ये हो जाता है और मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है। हम SOPs फाइनल कर रहे हैं ताकि उनके अपने आइडेंटी कार्ड डिस्प्ले हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जिस भी तंजीम फलाई तंजीम से वो ताल्लुक़ रखते हों वो कार्ड्स होंगे, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह का कोई इशू ना हो। अच्छा सर, एक वाक़या हुआ था सिविल अस्पताल में, इंसिडेंट के खातून को जो है गलत इंजेक्शन दे के मारा गया, इससे मुताबिक क्या कहें? उसकी इंक्वायरी चल रही है,
वो चीज़ भी सीएम साहब ने उसका क्लियर कट नोटिस लिया था। सिर्फ मैं यहाँ पे आप दोस्तों को बताता चलूँ, वो खातून डेंगी शॉक सिंड्रोम के साथ थी जो क्रिटिकली इल थी। हमारे पास टोटल 460 पेशेंट उस दिन एडमिट थे, उसमें से आईसीयू में हमारे पास कैपेसिटी 7 से 10 बेड्स की होती है और वो आईसीयू में थी। तो एक अंडरस्टूड बात है कि शी वाज क्रिटिकली इल, लेकिन उस पर भी इंक्वायरी बिठाई गई है। मैं फर्दर कमेंट नहीं करना चाहता। इंशाल्लाह इंक्वायरी की रिपोर्ट वो आएगी, वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।